मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 का ज्योग्राफी का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। इंडियाज नेबर, भारत के पड़ोसी। इस टॉपिक को मैं आज स्टडी करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। इंडियाज नेबर। तो सबसे पहले हम अब देखते हैं इंडिया के मैप में, और इंडिया के मैप पे हम इंडिया का एक्सटेंशन, लेंथ एंड वाइड, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंडिया फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर टू द कन्याकुमारी, इसकी जो आपको लेंथ है वो आपको है 3,214 किलोमीटर। देखिए, कश्मीर से और कन्याकुमारी तक के बीच का जो डिस्टेंस है 3,214 किलोमीटर हो गया। इसी तरह अगर आप गुजरात से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक को देख लें तो इसका जो लेंथ है वो आपको 2,933 किलोमीटर होगा। ये डिस्टेंस हमारा ईस्ट एंड वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ डिस्टेंस हमारे देश का होगा। अब देखिए, इसके आगे हम भी चलते हैं इसके नेबरिंग कंट्रीज में। उससे पहले मैं ये बता दूं आपको, इंडिया का जो बाउंड्री था, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, इंडिया का बाउंड्री दो तरह से, एक कोस्टल बाउंड्री था और एक लैंड बाउंड्री था। तो मैं बता दूं, कोस्टल बाउंड्री से संबंध है जो हमारे देश के अरेबियन सी को टच करने वाला बाउंड्री, अब नेक्स्ट इंडियन ओशियन को टच करने वाला बाउंड्री, और फिर आप देख लीजिए बे ऑफ बंगाल को टच करने वाला बाउंड्री। तो ये हो गया कोस्टल बाउंड्री। कोस्टल बाउंड्री का लेंथ आपको 7,560.6 किलोमीटर है। फिर से समुद्री तट, क्या समझेंगे, समुद्री तट का डिस्टेंस एंड द लेंथ, तो आपका हो गया 7,516.6 किलोमीटर। फिर उस तरह देखेंगे लैंड बाउंड्री, क्योंकि कोस्टल बाउंड्री और लैंड बाउंड्री को समझने के बाद ही नेबरिंग कंट्रीज के बारे में समझ पाएंगे। अब ये हो गया हमारा लैंड बाउंड्रीज। तो लैंड बाउंड्रीज हमारा वह बाउंड्री जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज के लैंड को टच करता है, वो लैंड बाउंड्री में आता है। उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और इसको आप देख सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ पेंसिल पर, देखिए ये सभी लैंड बाउंड्री में काउंट आते हैं। ये लैंड बाउंड्री में काउंट आते हैं। बांग्लादेश, फिर ये यहाँ तक जो बांग्लादेश का है ये पार्ट है, यहाँ तक को पार्ट को लैंड बाउंड्री में काउंट करता है। इसका लेंथ है आपको 15,200 किलो। अब आते हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज, तो उसको नेबरिंग कंट्रीज को बांटा गया है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो सबसे पहले नॉर्थ में हम स्टार्ट करते हैं। जो नॉर्थ में हमारे कंट्रीज, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उसमें देख लीजिए, पहला है नेपाल और चाइना और तिब्बत, भूटान। ये हमारे नॉर्थ बाउंड्री को टच करते हैं, नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री को टच करते हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं साउथ में श्रीलंका और मालदीव, ये दो हमारे नेबरिंग कंट्रीज में आते हैं। श्रीलंका जो है हमारे देश से दो चैनल से जुड़ा हुआ है। चैनल का ये वाटर बॉडी से जुड़ा हुआ है। उसमें फर्स्ट है पाक स्ट्रेट। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो ओशनिक पार्ट है वो एक चैनल से जुड़ा हुआ है। उसको दो पार्ट से जुड़ा हुआ है। एक देखिए पाक स्ट्रेट और दूसरा है गल्फ ऑफ मन्नार, इन बिटवीन द इंडिया एंड द श्रीलंका। ठीक है, तो ये श्रीलंका हमारा साउथर्न नेबरिंग कंट्री आ गया। उसी तरह ये हो गया इंडियन ओशियन में। ये देखिए मालदीव अरेबियन ओशियन में, एक आइलैंड कंट्री है, वो भी हमारा पड़ोसी है। ठीक है, तो नॉर्थ एंड द साउथ का हमने देख लिया। नॉर्थ में नेपाल, चाइना, तिब्बत, भूटान, ये हमारा नॉर्थ का, और साउथ में श्रीलंका एंड मालदीव आ गया। अब हम आते हैं ईस्ट में। ये हो गया ईस्ट पार्ट हमारे देश का।
ईस्ट में हम आते हैं, दो इंपॉर्टेंट कंट्री ईस्ट में हमारा है, एक बांग्लादेश जो ऑलमोस्ट हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से घिरे हुए हैं, बांग्लादेश घिरा हुआ है, और दूसरा है म्यांमार, हमारा पड़ोसी कंट्री, ये हमारा ईस्ट में। बांग्लादेश को हमारा जब डिवीजन हुआ था हमारे देश का 1947 में, उस समय ये पाकिस्तान और ये बांग्लादेश, ये दोनों, ये वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था और ये ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। और ये ईस्ट पाकिस्तान टोटली कंट्रोल बाय द वेस्टर्न पाकिस्तान, यहाँ से कंट्रोल होता है। Yet their culture, traditions were the different. इनका कल्चर ट्रेडिशन दोनों मैच नहीं कर रहा था। इसका कल्चर था बंगाली कल्चर। लंबे समय तक स्ट्रगल करने के बाद बांग्लादेश को आज़ादी मिली 1971 में विद द हेल्प ऑफ इंडिया। इंडिया को वजह से इंडिया आज़ादी मिली और एक देश के रूप में, नए देश के रूप में हमारे पड़ोस में उभर कर सामने आया बांग्लादेश। तो ये हमारा ईस्ट का पड़ोसी था। अब आ जाते हैं वेस्ट में। वेस्ट में हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, थोड़ा सा बाउंड्री यहाँ से अफगानिस्तान का हमारा टच करता है और पाकिस्तान का ये बाउंड्री टच करता है जो वेस्ट में है। इंडिपेंडेंस से पहले ये सभी एरिया जो पाकिस्तान के एरिया है ये, और इसको कह लीजिए ये सब मिलकर के इंडिया था, हिंदुस्तान था। लेकिन जब इंडिपेंडेंस मिली, ब्रिटिश ने हमारे देश को आज़ादी दिलवाई, तो उसने डिवाइड कर दिया और बना दिया पाकिस्तान और हिंदुस्तान, और इस पाकिस्तान में ये बांग्लादेश भी उस समय आते थे। तो ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज हो गए। हमारा जो आइलैंड ग्रुप है अरेबियन सी में, वो यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे कहेंगे ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इस तरह से बटा हुआ अंडमान निकोबार आइलैंड है। ये अंडमान निकोबार आइलैंड दो पार्ट में है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ये हमारा था नेबरिंग कंट्रीज। ओके, थैंक यू।